खत्म होता चला किरण, जाएगा। क्या फूड हेल्प करता है फोबिया से निकलने में, खाना? अगर किसी का फूड कोपिंग मैकेनिज्म है ना, जैसे बहुत से लोगों को म्यूजिक सुन के अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को अच्छा फूड खा के अच्छा लगता है। कोपिंग मैकेनिज्म अगर फूड है तो फूड से भी अच्छा आप कर सकते हैं। आप स्नैकिंग करते करते अपने फेयर को फेस कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि बिल्कुल मैंने ऐसा है। जब फ्लाइट्स में खाना शुरू किया ना तो मेरा फेयर काउंटर होना शुरू हो गया था। क्योंकि आपने सोचा कि फूड, आप ये सोच सकते हैं ना फ्लाइट में अभी हाइट पे होगा, ये होगा, उसके बरक्स मैंने ये सोच लिया कि आज के मेन्यू में क्या है, मेरा फेवरेट फूड है, या आज क्या होगा। मैंने उसकी एक्साइटमेंट अपने अंदर खुद ब खुद पैदा करना शुरू कर दी। देखिए बहुत सी चीज़ें थेरेप्यूटिकली हमें ऐसे करनी होती है जो शायद सुनने में बहुत छोटी, सिली और लेम लगती हैं, लेकिन उसका बहुत अच्छे नताइज निकलते हैं। अच्छा, अजहर साहब ने हमसे एक सवाल पूछा है कि मैं कोई 8 साल से जॉब नहीं कर रहा और जॉब इंटरव्यू का सोचता हूँ तो जाने का ख्याल ही तर्क कर देता हूँ। सो जॉब इंटरव्यू का सोचता हूँ, फियर ऑफ जजमेंट। मुझे कैसे जज किया जाएगा, मुझे कैसे लिया जाएगा, मैं सवालों के जवाब दे पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मेरी क्वालिफिकेशन पे कोई बात ना आ जाए, पता नहीं मैं उनके मयार पे पूरा उतर पाऊंगा कि नहीं आऊंगा, फिर कहीं ना कहीं अपना सेल्फ एस्टीम लो है, तभी खौफ है कि मुझे कैसे पैनल कैसे देखेगा मुझे। Do you think they have to go to a psychologist for it? देखिए हर बात का मैं आपको फिर एक ही बात करूं, अगर खुद से चीज़ें नहीं मैनेज हों तो काउंसलर के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है। प्लीज़ ओपन रहिए, क्योंकि वो आपको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इन्हीं चीज़ों को फेस करवाएंगे, आपको बिल्कुल आपकी जो हुई हुई चीज़ें, आपने बहुत अच्छा अनटैंगल का टर्मिनोलॉजी यूज़ की, आपकी जो नॉट्स बनी है, आपका गुच्छा बना हुआ डर खौफ का, उसको आहिस्ता आहिस्ता गिरें को खोलेंगे वो। और क्या होता है कि आपको टास्क दिए जाते हैं, आपको परफॉर्मेंस दी, आपकी परफॉर्मेंस को फिर मेजर किया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अप्रिसिएट करके और मज़ीद टास्क दे के और फिर आपको उस डर से ही बिल्कुल दूर भगा दिया जाता है। अच्छा, एक्सरसाइज कितना मदद कर सकती है इस पूरी चीज़ से निकलने? बहुत अच्छा। एक्सरसाइज तो स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, प्रेशर सब पे बहुत हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं, मज़ीद रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स जो हैं वो बहुत गुड फीलिंग हार्मोन्स कहलाए जाते हैं। एंडोर्फिन जितना रिलीज होंगे आप खुश फील करेंगे, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। इवन कहते हैं स्माइल भी करें ना, अगर आप सीरियस बैठे एकदम से स्माइल करने लग जाएं, स्माइल से भी आपके कई एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, बॉडी में एक्ट ऑफ काइंडनेस से कई एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, राइट। पॉजिटिव चीज़ें करें, बहुत आपके जो है ये चीज़ें जब रिलीज होंगी आपके एंडोर्फिन्स वगैरह, तो आप अच्छा खुश और सेटिस्फाई फील करेंगे लाइफ में। किरण, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का ये जो सब्जेक्ट था वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जिससे आप अगर गुजरें और आप वो अपनी ऑडियंस से शेयर करें तो ऑफ कोर्स लोगों को अपना ही प्रॉब्लम लगता है वो, और कभी कभी आने वाला प्रॉब्लम भी आप आने से पहले ही सॉल्व कर चुके होते हैं। ख़वातीन और ये जो फोबियाज़ होते हैं, ये जो फेयर्स होते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बचपन में या तो हमारे वालिदैन ने या टीचर्स ने या दोस्तों ने हमारे अंदर ये खौफ डाले होते हैं, जो कि बड़े होकर फोबियाज़ बन जाते हैं। और ये जो खौफ व हिरास आपके दिमाग में होता है उन सिचुएशंस का जो कि एक्चुअली हुई नहीं होती, ये कभी कभी बीमारी की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। अगर आप इस तरह की किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, प्लीज़ एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, ताकि ये सारी जो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर उलझी हुई हैं ये सुलझ जाएं, आप बेहतर महसूस करें। हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह आपको अच्छा महसूस कराया जाए। किरण, बहुत शुक्रिया एक बार फिर शो पे आने के लिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। आपकी पज़िराई हमारे कॉन्फिडेंस को और बढ़ाती है। कल फिर सुबह इंशाल्लाह आपके साथ होंगे एक शानदार सा शो लेके। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।